दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल यूपी फैक्टर के साथ। साथियों, मंगेश यादव एनकाउंटर केस उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के गले की फांस बनता हुआ जा रहा है। 5 तारीख को मंगेश यादव का उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स, जिसको समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले तमाम लोग स्पेशल ठाकुर फोर्स कह करके बुला रहे हैं, उसके नाम से संबोधित कर रहे हैं, अब वो सवालों के घेरे में आ चुकी है। योगी आदित्यनाथ का आज एक बयान आया और उस बयान के बाद अब इस मामले को लेकर के कोर्ट कचहरी, न्यायिक आयोग, सुप्रीम कोर्ट, तमाम तरीके की बातें होने लगी हैं। साथियों, अभी तक इस मामले में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही ज्यादा प्रमुखता से इस मुद्दे को उठा रहे थे। कांग्रेस पार्टी से भी ये मुद्दा उठाया गया, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की। इससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर आर्टिकल 21 का हवाला दिया और जीने के अधिकार का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में इंटरवीन करने की मांग की। लेकिन साथियों, अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है, एक बड़ा मोड़ आ गया है, एक बड़ा अपडेट आया है। अपडेट इस बात को लेकर के और सवाल इस बात को लेकर के कि क्या अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले में स्वतः संज्ञान लेगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या इस एनकाउंटर की जो मजिस्ट्रेट जांच बैठाई गई है उसकी जगह पर अब न्यायिक आयोग इसकी जांच करेगा? क्योंकि साथियों, इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ का कल जो बयान आया और उस बयान के बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ पलटवार किया, इस सब के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण अगर समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में जातीय भेदभाव के तहत जाति विशेष के लोगों को, धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके उनको सताया जा रहा है, उनके एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की लिस्ट वायरल हो रही हैं कि कितने मुसलमानों का एनकाउंटर हुआ, कितने यादवों का एनकाउंटर हुआ और कितने ठाकुरों का एनकाउंटर हुआ। एक लिस्ट और वायरल हो रही है कि अगर 6-7 मुकदमों में वांछित मंगेश यादव का एनकाउंटर हो सकता है तो 32-32, 34-34, 40-40 केस में वांछित ठाकुर समाज के लोगों का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है, एक मांग ये भी उठ रही है। और इसीलिए सरकार की बायसनेस पर सवाल उठ रहे हैं। तमाम सारे वरिष्ठ पत्रकार इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं, तमाम सारे समाज सेवी इसको लेकर के वरिष्ठ सवाल उठा रहे हैं। और एक बड़ा सवाल अब उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस और उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में बड़ी सीनियर रैंक पर काम कर चुके और जिनको जबरन रिटायर कर दिया योगी सरकार ने, उन्होंने, अमिताभ ठाकुर ने अब एक जबरदस्त तरीके से योगी आदित्यनाथ को फैक्ट के आधार पर घेरने का काम किया है। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का वो बयान पहले सुनाएंगे आपको और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, क्या ट्वीट किया है, ये भी आपको सुनाएंगे। सबसे पहले आप ये योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए जरा। और आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को
कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो साथियों, योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर दुकान में कोई यादव होता, कोई दलित होता तो उसको गोली लग सकती थी, वो मारा जा सकता था, इसलिए एनकाउंटर किया गया। सवाल ये है कि मंगेश यादव क्या डकैती कांड के जिस 12 जो बदमाशों का जिक्र पुलिस कर रही है, एसटीएफ कर रही है, क्या उनमें से उस वक्त मंगेश यादव मौजूद था क्या? क्योंकि एक थ्योरी तो ये कह रही है कि मंगेश यादव बाइक चोरी का काम करता था और बाइक चोरी करके उसने चोरी की बाइक सप्लाई की थी इस डकैती कांड में। तो सवाल ये उठता है कि अगर उसने ये सप्लाई की थी तो क्या उस वक्त मंगेश यादव घटना के वक्त वहां पर मौजूद था? इस तरीके के तमाम तकनीकी सवाल हैं। परिवार सवाल उठा रहा है कि मंगेश यादव को जब 2 तारीख को दिन के उजाले में 2 बजे उठाया गया घर से और फिर 5 तारीख की रात में उसका एनकाउंटर कर दिया गया, तो इसको कस्टोडियल डेथ क्यों नहीं माना जाए, इसको मर्डर क्यों नहीं माना जाए? इस तरीके के तमाम सवाल उठ रहे हैं। पहले मैं आप सभी साथियों को अखिलेश यादव का वो जवाब सुनवाता हूं जो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर के दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। अभी आपको मैं सुनवाने की कोशिश करता हूं साथियों। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है, ये योगी आदित्यनाथ का बयान है, सुन लीजिए। और अगर उसने कहीं कोई गुस्सा किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यहाँ की तय हो जाता है। पहला भैया सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए। हाँ, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए और सरकार चलाने के लिए बायसनेस चाहिए, जाति धर्म देख करके एनकाउंटर भी करने चाहिए। ये सुन लीजिए जरा। दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। हाँ, सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। सुनिए। दिमाग भी विरासत में नहीं मिलता है। सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं। ये दिमाग, सत्ता, जिगरा, कलेजा, ये जितने अलंकृत तरीके से सुशोभित कर सकते वो सारे शब्दों का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन करना है। इसलिए सामने से सवाल करने वाला कोई पत्रकार होता तो समझ में आता कि भाई साहब ये जो बयानबाजी है, इसके पहले तकनीकी पहलू पे बात करिए। मंगेश यादव का एनकाउंटर क्यों किया गया, इसका जवाब दीजिए, सुनिए। सुनिए। जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ बार बार जिस पुलिस मुठभेड़ का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो मुठभेड़ वाकई में हुई है क्या?
क्या जो परिवार सवाल उठा रहा है कि 2 तारीख को मंगेश यादव को दिन के उजाले में पुलिस घर से ले गई, फिर उसके बाद 5 तारीख को ऐसी कौन सी सिचुएशन बनी कि जब वो 3 दिन तक पुलिस हिरासत में रहा, पुलिस कस्टडी में रहा, तो उसके पास बाइक कहां से आई, उसके पास तमंचा कहां से आया जिससे उसने पुलिस पर फायर किया और इसके जवाब में पुलिस ने उसको ठोका। और डीके शाही का वो प्रतापगढ़ का 1 साल पुराना 2023 का पुराना क्या नाम है उसका, गुफरान एनकाउंटर केस, जिसमें उन्होंने सेम स्क्रिप्ट दोहराई। इस तरीके की स्क्रिप्ट का वैलिडेशन कैसे होगा, कौन करेगा? पूरा बयान सुनिए जरा, उसके बाद अखिलेश यादव का भी बयान मैं आपको सुनवाने की कोशिश करूंगा। हाँ, कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है, जेवर विदाई सारा इमोशनल मुद्दे से जोड़ रहे हैं पब्लिक से। इस पुलिस की अमानवीयता, पुलिस की जो असंवैधानिक गैर कानूनी तरीके से जो की गई ये कार्रवाई है, उस पर पर्दा डालने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर इस पूरे मुद्दे को संवेदनशील, इस पूरे मुद्दे को पब्लिक का से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक की सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके परिवार का कोई आदमी होता तो भाई साहब, अगर परिवार में आदमी होता तो उसमें विपिन सिंह भी था जो आपकी ठाकुर जाति का है, उसको भी मरवा देते, उसका भी एनकाउंटर करवा देते। ये हिम्मत नहीं है योगी आदित्यनाथ जी में, ना इस सरकार में। और इसीलिए अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर इस पर, देखिए अखिलेश यादव के व्हाट्सएप चैनल पर उन्होंने क्या कुछ लिखा है, ये मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अखिलेश यादव लिखते हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव लिख रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ ने इस रैली में बयान दिया उस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिनको अपने दल में जिनकी सुनवाई नहीं, उनकी बातें कौन सुने, वैसे भी जाने वालों की बात का क्या ही बुरा मानना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपकी सरकार तो जा ही रही, आपकी बातों का मैं बुरा नहीं मानता। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं, कहते हैं जिनके शासनकाल में महीनों आईपीएस फरार रहा हो, 15 लाख प्रतिदिन की कमाई वाले थानों की चर्चा हो, भाजपाई खुद ही पुलिस का अपहरण कर रहे हो और दंड संहिता की जगह बुलडोजर संहिता ने ले ली हो, कानून व्यवस्था शब्द बनकर रह गए हो, न्यायालय के डपट खाना जिनकी आदत बन गई हो, वो मौन ही रहें तो बेहतर है। सारी बातें अखिलेश यादव ने साक्ष्य के तौर पर कही है। बलिया का वो कांड आपको याद है, जहां पर थाने की पूरी लिस्ट वायरल हुई थी, थाने पर छापा पड़ा था। वो दूसरी घटना हाल फिलहाल में अभी अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो का जिक्र किया, ये देखिए, ये अखिलेश यादव ने, इसमें देखिए पुलिस को अगवा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। सुन लीजिए, देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, पुलिस को कार में ही भर ले गया भाई भाजपा का नेता, ये स्थिति है। और आगे अखिलेश यादव इसका जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका आईपीएस फरार रहा, मणिलाल पाटीदार, याद कीजिए वो कांड महोबा का, एसपी मर्डर केस में फरार रहा, पुलिस ढूंढ ही नहीं पाई। तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था पर, तमाम सारे इनके बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को वन वे कम्युनिकेशन के जरिए अपना प्रोपेगेंडा सेट करना है, अपनी बात करनी है, और वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जब चौतरफा इसकी मांग होने लगी है, जब अमिताभ ठाकुर से लेकर के तमाम सारे वकील, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, लखनऊ बेंच के तमाम सारे समाज सेवी, तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टीज इंटरवीन करने की मांग कर रही हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अब ये कहा जा रहा है कि अगर इस मामले पर संज्ञान ले लेता है तो आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें, योगी आदित्यनाथ सरकार की मुश्किलें, एसटीएफ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं साथियों।
तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल यूपी फैक्टर पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल यूपी फैक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए यूपी फैक्टर के साथ। नमस्कार।